राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई गांव दिनोद में फिर मेरे गांव दिनोद से एक फौजी जो हैं रिटायर आ गए हैं भाई, और की ड्यूटी थी, कब ड्यूटी लगे, वो पूरी की पूरी बात जो है करांगे। गामराम बैठा है, बाहर तभी आ रहे हैं, राजस्थान तभी आ रहे हैं। तो भाई आप देख सको हो आज कितना खुशी का दिन है, और गाड़िया के साथ में जो है स्वागत के साथ में फौजी को लाया गया है। और ये देखिए बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो कैमरामैन तो कहूँगा इस साइड आ जाइए। ये देखिए तो फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी की पूरी जो है आप बात कराएंगे। फौजी साहब नमस्कार। नमस्कार। फौजी साहब सबसे पहले तो अपना नाम बता दें, अपना परिचय। मेरा नाम सूबेदार राजवीर सिंह है, गांव दिनोद का रहने वाला हूँ और 30 साल नौकरी करके अभी रिटायरमेंट। तो ड्यूटी कहाँ पे थी आपकी? मेरी अभी गुरेज में थी। गुरेज में? यस। अच्छा, कब नौकरी लगे थे आप? मैं 29 अक्टूबर 94 को। अच्छा, कितने साल की नौकरी करी? 30 साल। अच्छा, तो आज जो रिटायर आए हो, बीच में आपके साथ फनी मोमेंट भी हुआ होगा, कुछ घटना भी हुई होंगी, तो थोड़ी ही अपने दर्शकों ने बताओ ताकि जनता ने बेरा लगे। घटना तो इतनी कोई विशेष तो हुई नहीं, लेकिन जाते हैं जेंट के वगैरह में लड़ाई तो चलती रहती है। कभी फायरिंग होती है दुश्मन की तरफ से, तो कभी हमारी तरफ से, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी नहीं लगती, बच गए। तो हम तो उसमें नहीं रेंज में आए कि फायरिंग तो हुआ, फायरिंग किया भी हमने, सब कुछ किया, लेकिन हम बच गए। भगवान की दया, भद्रनाड़े की दया है कि हम खैर सलामत हैं। अभी 30 साल नौकरी करके ठीक ठाक। मतलब ठीक ठाक आगे? बिल्कुल कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं जी। फिट हो रहा है। अच्छा जी। तो अब आप रिटायर आ गए, वहाँ पे तो आप ड्यूटी पे थे, अब आपका क्या सपना है, क्या करना चाहो? अभी तो कोई खास विचार किया नहीं है मन में, लेकिन अभी समय आएगा तो देखेंगे। अभी तो फिलहाल तो रेस्ट करेंगे 1-2 महीने, उसके बाद कहीं देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, गाँव में रहोगे दिनोद में? नहीं, गांव में तो नहीं रहूँगा। अच्छा, रहूँगा तो मैं सिटी में ही। कहाँ पे? गाँव में नहीं, क्यों अभी तो फिलहाल मैं कोटपुतली में सेटल हूँ। अच्छा वहीं रहूँगा। बच्चों की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। उसके बाद तो जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर दिनोद आओगे? हाँ, बाद में दिनों आएंगे। बच्ची मेरी MBBS कर रही है जम्मू से, एम्स कॉलेज से, और लड़का भरतपुर से इंजीनियर कर रहा है मेरा। तो उनकी जैसे जैसे पढ़ाई पूरी होगी उसके बाद मैं आऊँगा। जी। तो काफ़ी युवा ये वीडियो देखेंगे, आपसे प्रेरित होंगे, तो क्या संदेश देना चाहोगे उनको? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना शरीर को फिट करो और सेना को ज्वाइन करो और देश की सेवा करो जितना हो सकता है। और देश की रक्षा सबसे बड़ी बहुत अच्छी होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और ज़्यादा आदमी ने देश की सेवा करनी चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। चाहे किसी साइड से हो, कोई आर्मी की ज़रूरी नहीं है, और भी साधन बहुत है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए, और बहुत साधन। जी। तो एक और ये सवाल मेरे मन में चलता रहा फौजी साहब, जो दारू हो वो फौजिया ने मिला है कि नहीं मिले? कि एक फैसिलिटी है उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो लेना चाहे वो ले सकता है। अच्छा। ना लेना चाहे ना लो। अच्छा जी, ये फौजिया ने दारू क्यों पीनी पड़ा है जी? ये अलग अलग डिफरेंट जगह में रहते हैं, कभी बर्फ़ में रहते हैं, कभी उसकी पहाड़ों की चोटी पर रहते हैं, कभी ठंडा मौसम होता है, कभी गर्म, कभी बारिश लगातार चलती है। तो उस क्लाइमेट को करने के लिए ना, इसलिए कभी कभी उनको दी जाती है। बाकी ये नहीं कि हर रोज़ दारू ही पिलाई जाती है, वो नहीं है। एक शरीर में जो कमजोरी आती है, थकान होती है, तो आदमी ले लेता है तो ठीक हो जाता है थोड़ा सा। 60 ml दारू में ज़्यादा नहीं। जी। तो जी फौज में ऐसा क्या सिखाया जा है जो फौजी है ना उसकी सोच कुछ अलग हो जाए, जिस तरह काम का लग गया है, तो यूँ किस तरह सिखाया जा है? मतलब फौज का एक डिसिप्लिन वाली संस्था है फौज, है ना। उससे सबसे पहले उसका डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के ऊपर ही फौज खड़ी है, ठीक है। वो हर काम अपने दायरे में रह के करता है और हर चीज़ को प्रायोरिटी देता है, मतलब पॉजिटिव थिंक हो जाती है उसकी। और सिखाया भी उसको ये जाता है कि हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। और एक उनका रूटीन होता है, सुबह PT है, फिर परेड है, परेड के बाद गेम है, गेम के बाद रोल कॉल है, खाना, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं था। सब वो जो गाइडलाइन है फौज की, जो डिसिप्लिन के अंदर है, उसके दायरे में रह के ही काम करना पड़ता है। इससे जी। तो बात करा गाम राम की, आपके बड़े बुजुर्गा की, तो उनके बारे में क्या कहना है?
मेरे बड़े बुजुर्ग भी सब फौज में ही थे। मेरे फादर खुद फौज में थे, भाई फौज से रिटायर हैं और दूसरे भाई भी मेरे जीजा जी फौज में थे। अच्छा। साढ़े साहब भैया फौज में, भाई जी एक सूबेदार से रिटायर। अच्छा। और सुरेश दोस्त बैठा वो फौज में। अच्छा। ये भाटी साहब फौज से रिटायर। सारा परिवार ही फौज पूरा में, परिवार ही फौज में है। जन्म ही फौज में लिया हमने, फौज की सेवा कर रहे हैं। मतलब देश की सेवा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात करें हम समाज सेवा की, तो कुछ अपने अर्थात एक समाज सेवा भी करी है आपने, काफ़ी फौजी देखे हैं जो एक समाज हाँ, कभी कोई मौका मिला समाज सेवा, मतलब कैसे बाढ़ बूढ़ आ जाती है कहीं इसका, और कभी मेडिकल कैंप वगैरह लगाना शिवलिनों के लिए, उनकी सेवा करना, कभी मौका मिला फौज में रहते अच्छा रहते अच्छा की है। जी। तो गांव के लिए क्या करना चाह रहे हो जी? गांव के लिए अभी सब देखो, मैं तो करना गांव वालों को मोटिवेट करना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा पढ़ाई करो, फौज में अच्छा लगता है तो फौज में जाओ, नहीं तो दूसरी संस्था पकड़ो और डिसिप्लिन बना के रखो, शरीर को अपने फिट रखो और माँ बाप की सेवा करो। उससे बड़ा तो जी फौजी साहब, आपने भी दिनों का जो ग्राउंड है उसमें रेस मारी है? हाँ, हमारी है बिल्कुल, अच्छा हमारी है, कुश्ती कबड्डी सब खेले हम बचपन में। अच्छा। हाँ, बाद में बहुत भर्ती हो गए तब चले गए। अच्छा, जो आपका साथ खेला करते उनका बारे में थोड़ी बताइए, मतलब कौन कौन थे आपके साथ में? मेरे साथ खेला करते हो, एक सुरेंद्र था, एक फिलहाल अभी वो श्रीनगर ड्यूटी है, वो भी आर्मी के अंदर है। हाँ हाँ। और ये सुरेश साहब है, ये रिटायर हो गए। अच्छा। अभी एक और वो 16 कैडेट में वो भी है। एक धर्मवीर सिंह शेखावत है, ये भी रिटायर हो गए रिटायर हो 3 कैडेट से। ये सारे साथ के ही हैं। अच्छा, आपके साथ के हैं यस, सारे? एक साथ ही लगे, कोई 2 महीने पहले, कोई 2 महीने बाद। अच्छा अच्छा। आपका खास दोस्त कौन है जी? मेरा खास दोस्त ये है सुरेश सिंह, अच्छा, और वो कहाँ गया बाटी रमेश, ये खास है। अच्छा, ये खास है। ये बाकी आपके तो साथ सभी है, दोस्त लेकिन रहा करते? हाँ बिल्कुल खास है। तो कुछ शरारत वगैरह भी कराया करते जी आप? वो तो बचपन में चलती रहती है शरारतें, तो कभी बचपन में अब कोई खास ऐसी याद नहीं है मेरे को। अच्छा, जो मैं बताऊं कोई फनी बात, हम्म। ऐसा कुछ याद नहीं है। जी। तो एक और सवाल, जिस तरह जो अग्निवीर की जो भर्ती करी है, या कितनी सही कितनी गलत है जी? देखो, इसका एक्चुअली निचोड़ तो जब आएगा जब 4 साल की रिलीफ पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद इसका सही पता लगेगा कि ये सही है या गलत है। अभी तो कुछ लोग करे सही है, कुछ हद तक सही भी है, और लोगों अभी अचानक चली है ना, तो लोग ये सोच रहे हैं कि 4 साल करने के बाद इनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, लेकिन इनको बहुत जगह मिलेगी। गवर्नमेंट ने बहुत ही इनके लिए वैकेंसी और परसेंटेज दे रखी है, सिविल में भी और आर्मी में भी, सीआरपी में, पुलिस में। अच्छा। हाँ, और सिविल नौकरियों में 12% 10% कोटा दे रखा है। सब सेट हो जाएगा जब सही रिलीफ आएगी ना, जब पता लग जाएगा कि ये सक्सेस है या नहीं है जी। मतलब जहाँ तक सक्सेस है। अच्छा अच्छा। तो जी बता रहे हैं कश्मीर में बुरे हालात थे, फौजिया को जो है दौड़ा दौड़ा के मारते थे, तो अब कुछ सुधार हुआ है वहाँ? अभी बहुत सुधार है साहब, पहले आपने देखा अपनी बिल्कुल आंखों मेरी से? आंखों से देखा। मैं क्या 96 देखा में है, कुछ बताओगे? मैं 96 में था। उस टाइम पे फौज को ढूंढते थे मिलिटेंट बंदूक लेके कि फौज मिले और उनको मारे। अच्छा। फौज की इतनी कम नफरी थी वहाँ उस टाइम पे। 90 से लेके शुरू हो गया था ये। बाद में धीरे धीरे पथराव भी होता था, फौज जहाँ भी निकलती थी उसके ऊपर पथराव मारते थे, गालियाँ देते थे, नारेबाजी करते थे। लेकिन आज का दिन ये 370 जब से हटी है उसके बाद बिल्कुल शांत है। अच्छा, एक हाँ, माहौल मतलब ठंडा है। लोग पॉजिटिव थिंक की तरफ जा रहे हैं अभी धीरे धीरे। इलेक्शन भी हुए ठीक ठाक, कोई छेड़छाड़ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के टाइम में वही था, कुछ नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण हुए। और जो बात दाद करने वालों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें। अच्छा अच्छा। कभी आपका मुकाबला हुआ है जी? हाँ हुआ है भाई, फेस तो नहीं हुआ है, लेकिन ट्रूप्स के साथ जैसे मुकाबला होता है कई बार हुआ है। तो सुरक्षा के लिए क्या है आपके पास, मतलब क्या देते थे आपको, मतलब सुरक्षा के सीधे लिए ऑर्डर थे आपको? हाँ बिल्कुल, अच्छा। सामने से पता लग गया कि ये मिलिटेंट, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया तो हम दिल खोल के फायर करते थे, कोई इसको मारने के बाद ही छोड़ देते, इसलिए छोड़ देते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना Thank you, कीमती thank you. समय दिया। Thank चलिए you. सर, बैठे रहिए बैठे रहिए। अच्छा अच्छा। सरपंच साहब राम राम। थैंक यू पत्रकार महोदय। ठीक है शाह बिल्कुल जी। राइट। तो हरियाणा में कैसा लगा आपको? हरियाणा विकसित स्टेट है, राजस्थान से मैं मानता हूँ समृद्ध है अच्छा। और हर मामले में आगे है, हम्म। जो देखने को मिलता है। अच्छा, किस में आगे है? मुझे लग रहा है राजस्थान से आज एग्रीकल्चर में तो डेफिनेटली आगे है, खेल में ये आगे है। वीडियो राजस्थान में भी जाएगी कदे आपको? हाँ, ऊपर कोई कुछ बात नहीं हो पत्रकार जाए? महोदय, आप पूरे हिंदुस्तान में चलाइए। अच्छा। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, प्रमाणिक है। आंकड़े बताते हैं इसका कि एग्रीकल्चर में राजस्थान से हरियाणा बहुत आगे है और खेलों में भी बहुत आगे है।
और आज जिस तरीके का जुलूस हमको देखने को मिला हरियाणा में, पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं भी सेना में रहा हूँ, एडिशनल एसपी रह के आया हूँ, पैरामिलिट्रीज में था, मैं कमिश्नर हूँ। और ये मेरे जीजा जी हैं, मैं इनका छोटा साला हूँ। अच्छा अच्छा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का एक देख के हरियाणा का जुलूस अच्छा दम वाला था। और इन्होंने जो सेवा रही एज ए डिफेंस में, एक सिपाही से यहाँ तक का जो सूबेदार तक सफ़र तय किया इन्होंने, डिफरेंट एरिया में इनकी पोस्टिंग रही होगी, कैजुअलिटी देखी होगी इन्होंने, और अलग अलग रैंक में अलग अलग उत्तरदायी का इन्होंने अच्छे से सफलता से अपना काम किया है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये एक उदाहरण होगा इनके परिवार के लिए और आने वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा कि ये आगे जाके सेना को महत्व देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पत्रकार महोदय। हाँ, तो ये भी भाई है अपना, मेरा कैलाश फल्लो है राजवीर, ये भी अभी रिटायर है सूबेदार मेजर से। तो हम तो भाई बड़े खुश हैं, बड़ी बढ़िया वो करे है, अच्छे बढ़िया प्रोग्राम करे है और बहुत खुशी हुई है, इतना बड़ा भाई सूबेदार मेजर की पेंशन आई है और सभी ये भाई हैं अपना, सब बहुत अच्छा लगा और बहुत। आपका परिचय सर? धन्यवाद। मैं सुभाष सिंह शेखावत राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, कोटपुर तहसील से। अच्छा अच्छा। आज यहाँ हमारी रिश्तेदार में रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई आदमी इतनी सर्विस करके बेदाग घर आता है, बहुत बड़ी। और ये तो देश की सेवा की सर्विस है, अपने आप में एक गर्व है, सम्मान है, सबको सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जो रिटायरमेंट होके आए हैं सूबेदार राजवीर सिंह का सबसे बड़ा साड़ा। मैं भी रिटायरमेंट आर्मी से, नाम मेघरा सिंह शेखावत, रेजिडेंस मेरा राजस्थान में कोटपुतली शहर, जो अभी नया नया जिला बना है। मैं आर्मी से 16 साल करके और सन 2010 में मैं रिटायरमेंट हो गया था। अच्छा। और ये 94 में भर्ती हुए थे, मैं सन 91 का भर्ती हूँ, 7 मार्च 1991 का भर्ती हूँ आर्मी में। अच्छा अच्छा। और अभी फ़िलहाल मैं 14 साल से जयपुर में SBI में अकाउंट ऑफिसर हूँ, अच्छा। वहीं सेवारत है। रिटायर 2010 में अक्टूबर में मैं रिटायरमेंट हुआ था। 2011 फरवरी में मैंने आबकारी ऐसा ही लगा, फिर उसको रिजॉइन किया। 2011 मार्च में पटवारी बना। अच्छा। 2011 में ही 1 मई को रिजॉइन किया। 2011 3 मई को SBI में कैशियर पद पे प्रतापगढ़ में ज्वाइन किया और आज फिलहाल मैं भी कोटपुतली में पोस्टेड हूँ। हेलो भाई, क्या आखिर नौकरी को नहीं, एक नौकरी छोड़ी दूसरी लगी, चौथी है चौथी, मतलब वही तो करे हूँ, एक छोड़ी एक पकड़ ली। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बड़ा दिल खुश है आपसे। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। राम राम जी। राम राम भाई। आपका परिचय? मेरा तो भाई बड़ा भाई हुई इनका कप्तान साहब का। अच्छा अच्छा। तो जी कभी डांट डूट मारी के फौजी के ऊपर है? मैं क्या मारा, मेरे तो बड़का सामान से। अच्छा। ना कदे शरारत करके आया? ना शरारत तो करिए को नहीं है, करिए को नहीं। अच्छा। मतलब बचपन में कैसा नेचर था इनका? बचपन तो खिलाड़ी था, ये कबड्डी का। कबड्डी का खिलाड़ी था। अच्छा अच्छा। और फिर गेम वाम करी थी, लग गया, इसकी कर्म थी। आज की इतनी खुशी हो रही है जी? आज तो इतनी खुशी हो रही है, कोई हद नहीं। अच्छा। चलिए, राम राम। राम राम जी, राम राम। बढ़िया, ठीक है। तो आप तो पीछे थे, मतलब गाड़ी में साथ आए हो? हाँ, ठेठते आए हम वहाँ से, अपना देवसर मोड़ से रिसीव किया था इनको रिसेप्शन में, और वहाँ से इनसे बतलान दे, बातचीत कर दे, खूब अपना खुशी मनाते हुए आ रहे हैं। हाँ, और हम साथ के भर्ती। हाँ। अच्छा। मैं इनसे 6 महीने पहले का हूँ और ये मेरे तहत 6 महीने बाद में हैं। ये मेरे ग्रुप के हैं। तो मैं 2 साल पहले रिटायर हो गया, ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और बड़ी खुशी है हमना कि हमारा साथ वाला भी एक सही सलामत अपना घर पर आ गया बच्चों के साथ में। अच्छा, बचपन में साथ खेला करते? साथ ही रहा करते, हाँ, साथ ही प्रैक्टिस कराया करते। अपना स्कूल वाला ग्राउंड है सरकारी वाला, इसमें सारे प्रैक्टिस कराया करते। और हमारा बैच था ना, उसमें तो मैं घने तो कौन कंधा, लेकिन हमारे में तो कम से कम भी 50% 50% बच्चे थे उस टाइम के, वो सक्सेस हुए सारे। कोई पुलिस में गया तो कोई आर्मी में गया तो कोई CRP ये सब जगह कामयाब हुए। हाँ। फौजी साहब के जीजा जी हैं, साड़े भी आड़े मौजूद हैं, जीजा भी हैं, पूरी रिश्तेदारी आज इकट्ठी होगी जी। राम राम। हाँ जी, राम 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 कैसे हैं? राम। ओकेजन ऐसा था जी, सब इकट्ठा होना ही होना था। हाँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है जी एकदम। तो आपका परिचय सर? मैं जी आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड सूबेदार से हूँ और अभी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नर्सिंग अफसर हूँ, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली सरकार। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। हाँ, अगले साल वहाँ से भी रिटायर होने वाला हूँ। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जी बताइए, आज कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है, सेना में सिपाही से जाके सूबेदार तक लंबी नौकरी करके, ऐसी ऐसी दुर्गम जगह में नौकरी करके, जहाँ मतलब हवा पानी सब
बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है, वहाँ भी नौकरी करके सुरक्षित आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। कोई बीमारी नहीं लेके आना, स्वस्थ आना। हम तो मेडिकल से हैं, तो हम देखते हैं कि जो 60-50 के बाद तो बीमारियां लोगों को घेर लेती हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वहाँ भी देखो, जो हमारे स्टाफ भी हैं जो 50 से ऊपर है, उनको कुछ ना कुछ हर एक आदमी को बीमारी पकड़ी हुई है। दिल्ली तो वैसे भी प्रदूषण से भरी पड़ी है, तो वहाँ तो आज कैसे दिनोद में अपना शादी करवा के मतलब खुशी हो रही है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब दिनोद कैसा लगे आपको? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत रिश्तेदार बढ़िया, कैसे हैं? अच्छे रिश्तेदार हैं बिल्कुल। हाँ, चलिए, धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। वाह जी, खुशी हुई है। हाँ सब क्या है। भाई साहब राम राम। राम राम। पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमको इस मौके पर आप यहाँ पधारे हो न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। जी जी जी। एक्चुअली ये मेरे जिया जी हैं, ये 5 भाई हैं, इनकी 3-4 पीढ़ियों से फौज में हैं। अड़ीसाल सिंह जी के लड़के हैं, सबसे छोटे वाले। ये 5 भाई हैं और हम भी इनके साले साइड से हम 5 भाई हैं। अच्छा अच्छा। पाँचों हम भी डिफेंस में हैं। जी। आपने पहले भाई साहब से किया होगा, रिटायर्ड हैं, एक सरपंच हैं, एक फ़िलहाल CI सब ऑन ड्यूटी है। मैं DRDO में जॉब करता हूँ। कुछ मेरी पद की गोपनीयता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ DRDO के बारे में बता नहीं पाऊँगा। हाँ हालांकि मैं रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता हूँ और काफ़ी मैं प्रोजेक्ट में अभी सम्मिलित हूँ DRDO के। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी स्कूलिंग 2 साल यहाँ हुई है दिनोद में। अच्छा, दिनोद में पढ़े हो? हाँ, मैं 2 साल मैं प्रिंस पब्लिक स्कूल थी। हाँ, 2nd और 3rd क्लास में यहाँ से की है। बाकी कॉलेजिंग मेरी महाराजा कॉलेज जयपुर से हुई है। मैं बेसिकली कोटपुतली और जयपुर ज़िला है मेरा, कोटपुतली निवास है। जी। और अभी ऑल इंडिया में मैं जॉब पे रहता हूँ। जी जी जी। तो जो आप जिस स्कूल में पढ़े, हमारे गांव का सबसे पुराना स्कूल है वो। हाँ, मुकेश नाम था शायद उनका, मुकेश जी। हाँ। और मैं यहाँ 2 साल निकाल के गया हूँ उनको। और मैं उस समय मतलब मैं पढ़ाई में ठीक था शुरू से ही। तो महाराजा कॉलेज में वैसे भी जो कोई बंदा जाता है जयपुर में, हरियाणा नॉर्थ इंडिया के कि बेस्ट जो कॉलेज है साइंस की, वो महाराजा कॉलेज है, क्योंकि उसमें आर्ट्स नहीं होती है, कॉमर्स नहीं होती है, वो सिर्फ साइंस के लिए। तो जो बच्चा वहाँ तक पहुँचे, उन लोग क्रीम बैकग्राउंड से रहेगा। तो थोड़ा पारिवारिक, मेरी भी 5 पीढ़ी पहले से फौज में, फादर फौज में थे, दादाजी फौज में थे, परदादाजी फौज में थे, ब्रिटिश फौज में रहे हैं। और अभी मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे से बड़े वाला भी डिफेंस में ही है, उनसे बड़े वाले सभी जितने भी हैं, बैकग्राउंड पूरा डिफेंस का है। और जितने भी अभी जो लाइन है गाइड, अगर हमने ऑलरेडी अपनी एक जैसे भाई साहब में बड़े वाले अपनी चाणक्य ITI के नाम से कोटपुतली में कॉलेज है खुद की, प्राइवेट निजी कॉलेज उनकी। तो वहाँ पे भी हम निःशुल्क डिफेंस से रिलेटेड कोर्स करवाते रहते हैं बच्चों को। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो जी आपने बात करी रक्षा मंत्रालय, तो आज बात फौज की चल रही है, तो फौज की कर ले। हाँ, जिस प्रकार से जो अग्निवीर योजना जो निकाली गई है, तो ये कितनी सही कितनी गलत है? क्योंकि दोनों तरफ से देखो, मैं अग्निवीर के ऊपर एक्चुअली क्या ऑथेंटिक पर्सन नहीं हूँ बोलने के लिए। दूसरी बात क्या है, मेरा डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना और डेवलप करना हमारा काम है। कि हम इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं हम DRDO वाले। हाँ, तो हमारा थोड़ा फील्ड अलग है। हमारे में जो है वो अलग, हमारी थोड़ी अलग टाइप की जॉब है, इनकी अलग टाइप की जॉब है। ये हाँ, ये सेना में आते हैं, हम DRDO में आते हैं, R&D ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो भाई आपने जो है फौजी साहब की बात सुनी और उनकी धर्मपत्नी अपने साथ मौजूद हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, एक दूसरे ने जो है माला पर आ रहे हैं। तो आज कितनी खुशी है, तो पूरी की पूरी जो है बात करांगे। राम राम जी, ठीक हो? राम राम सब राम राम। तो राजस्थान से हो आप? हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा हस्बैंड हरियाणा से है। हाँ, तो केला क्या रहा, बच गया। एक बार करिए, एक बार बंद करिए। तो जी आपका 5 भाई और 5 फौज में हैं, और याड़ा भी जो है अपना फौजी मिल गया। तो इधर ही फौज में, याड़े फौज में सारे। मेरे जेठ का लड़का ही फौज में। अच्छा, पूरा खानदान फौज में हमारा। अच्छा अच्छा। तो जी क्या कहना जी, कितनी 5 पीढ़ी चली है, बहुत खुशी से हम देश की सेवा कर रहे हैं। और किसी खुश सबसे बड़ी चीज से देश के लिए कर दो। अच्छा, बस ऐसे बड़ी की खुशी हो गई। मेरे 2 लड़की से 1 लड़कों से। अच्छा, एक जम्मू एम्स में और एक इंजीनियर कॉलेज, मतलब सरकारी लड़का। अच्छा, BTech में जी। तो आपका सपना था कि मैं जो मेरे लड़के होंगे या लड़की होंगी उन बड़ी जॉब लगूं? वो भी देश की सेवा ही करे, मतलब ऐसी होना चाहिए कि देश की सेवा कर नाम हो। पैसों सारी चीज़ थोड़ी है, सबसे बड़ी इंसान की सेवा करनी चाहिए। बस यही सोच विचार से। तो दिनोद में आप रहे हो, यार्ड में और जो है ड्यूटी जड़ा है, कितना फर्क है? फर्क
अब मैंने बच्चा की परवरिश करी से, बस वो देश की सेवा करी से, यही फर्क से। नहीं आप मतलब दिनों तय उड़ा चले गए तो उड़ा मतलब क्या अलग था या ड्यूटी थी? एजुकेशन था उधर, इसीलिए गई मैं थोड़ी सी। अच्छा। बस बच्चा की लाइफ के लिए। और गांव तो गांव है वैसे, मतलब गाँव है। तो गाँव में पढ़ाई को नहीं थी? गांव में पहली कौन थी आपसे सब कुछ। अच्छा पहले पढ़ाई कौन थी? हाँ हमारे अकेली अंकल थी। जी लाग रहे। पहली लाग गए थे, पर माँ बाप सब खत्म होली में, छोटा छोटा बच्चा था ना, इसीलिए चली गई थी। अच्छा चलिए, जो आपके आड़े देवर लगा ले या जेठ लगा ले, वे भी तो पाछू नौकरी में जी, गांव में रह के तो लगे हाँ, हैं। अब सेम तो जी मेरा गांव मतलब गांव दिनों तो नन्नू ना कहो कि पढ़ाई गाँव छोड़ी। डिनोद ने नहीं करी मैं तो मेरे बच्चा के लिए थोड़ी सी एजुकेशन, अच्छा। बस इसके लिए निकली थोड़ी सी मैं। अच्छा चलिए। अपनी सुविधा के लिए निकली थोड़ी सी, बस ऐसे निकली सी, ले भाई गुड़िया भी आ गई, आ जाओ। अच्छा ले भाई, जो नू क्या आख रहा है भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, तो गुड़िया राम राम। राम राम। उड़े तो राम राम को नहीं करते हो गया, नमस्कार करया करो। हाँ जी। अच्छा क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। तो मुस्कान में भी बात करा आपा पढ़ाई की, तो कहाँ तक आपने पढ़ाई करी? मैंने 12th तक तो स्कूलिंग की, उसके बाद फिर नीट का एग्ज़ाम दिया था, नीट यूजी का। फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो काउंसलिंग के थ्रू मेरे को एम्स जम्मू अलॉट हुआ था। अच्छा। तो उसमें मेरा 2nd ईयर चल रहा है अभी। अच्छा MBBS 2nd ईयर। अच्छा, तो कौन सा रैंक पे? मेरी थी 2nd रैंक। सेकंड? एम्स जम्मू। अच्छा, तो सपना क्या आपका, क्या बनना? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है? सर्जन। ठीक है। तो डॉक्टरी क्यों बनना है, ऐसा क्या है डॉक्टरी में? क्योंकि सपना है, और देखते भी है ना, मतलब कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो ऐसा लगता है कि वी कैन ट्रीट दिस, तो फिर हमारा मन करता है कि हमें डॉक्टर बन के इसको ठीक करना है, तो जी। और गरीब भाई की मदद करना। हाँ जी। हैं? हाँ जी। चलिए, तो पापा आज रिटायर आए हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। पापा डांटते हैं आपको? नहीं। मम्मी डांटती है थोड़ी। मम्मी डांटती है। अच्छा क्यों? पढ़ाई नहीं करते ना, सपना भी तो पूरा करना यहाँ है। तक पहुँच गया, पढ़ाई नहीं करते? पहले नहीं करते थे ना, तभी तो आगे पहुँचे ना, उनकी डांट की वजह से ही तो। अच्छा। तो दिनोद कितने महीने रहे, कितने दिन रहे? मैं शुरू के 2-3 साल रुकी थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे चले गए थे आप, कोट पुतली? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे आते हो जी लग गया है आपका? हाँ, पहली बहुत दिनों बाद आई हूँ। अच्छा, अब यहीं पे रहोगे? गाँव तो गाँव है। अच्छा, ठीक है। तो मामा भी फौज में, सारे के सारे चाचा ताऊ भी फौज में हैं? हाँ जी। तो क्या करना है? चीज की सारे कितनी खुशी हो रही है आज गुड़िया? बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी हो रही है। तो भाई आप देख सको हो, पहली बात छोटी या बड़ी है गुड़िया? हाँ जी। क्या नाम है? एकता। अच्छा, आप क्या करते हो? मेरा काम है कि मेरे को टीचिंग में जाना है। टीचिंग में जाना है? हाँ जी। अच्छा, तो जो आज पापा रिटायर आए हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, उन्होंने अपने इतने साल देश के लिए दिए, मतलब कि सबको प्रोटेक्ट किया, सबकी सेवा करी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी उनका था कि वो उसमें फ़ौज में गए हैं, मेरी बहन डॉक्टरी लाइन में, और मैं चाहती हूँ कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। तो ऐसे करके हम सारे एरियाज़ को कवर करेंगे तो सबकी हेल्प हो जाएगी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो एक समाज सेवा भी करना चाह रहे हो? हाँ, टीचिंग के थ्रू करना चाह रही हूँ मैं भी। जैसे जो पुअर होते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो मेरे को वो है कि मैं उनको पढ़ाऊँ एज ए गवर्नमेंट टीचर बन के, जो मैं वही गवर्नमेंट टीचर बन के कर सकती हूँ। एज ए प्राइवेट टीचर मैं नहीं कर पाऊंगी वो शायद। गुड़िया, आपने भी सुना है सरकारी स्कूल में जिस तरह पढ़ाई को नहीं होती, आपने सुना होगा? हाँ जी, सुना है। वो मतलब क्या रीजन रहता है इसका? प्राइवेट में ज़्यादा होती है, सरकारी में कम, शायद आप सरकारी लगना चाहते हैं? हाँ जी, शायद वो एक हायरार्की बन गई है कि वो भी अपने मतलब कि सीनियर्स को देखते आ रहे हैं कि वो सीनियर्स नहीं पढ़ा, तो फिर जूनियर का भी यही हो जाता है कि हाँ, अगर हमारे सीनियर से हेल्प मतलब कि कोऑपरेट नहीं करे तो हम भी वो ही ना करें, तो शायद वो माइंड सेट हो जाता है उनका। अच्छा। तो मेरे को माइंड सेट लेके वो नहीं जाना है, मेरे को अपना अलग से कुछ करना है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। जी। अपना काम कौन सा है? मेरा काम दिनोद ही है। दिनोद के लिए क्या करना चाहते हो? दिनोद के लिए भी मैं यही करना चाहूँगी, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, मतलब कि जो स्कूल में जा भी रहे हैं, जिनके पास रुपए भी नहीं, इसलिए शायद वो गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो एज ए हेल्प वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमको जो हेल्प मिल रही है हम करें। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन करके, अगर यहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी मिले, वे वजह कि मेरे को हेल्प ही करनी है सबकी। जी। तो मतलब आपके ऊपर प्रेशर रहा है, क्योंकि आपके मामा है वो भी फौज में हैं, और यहाँ भी फौज में, पापा भी फौज में, तो किस प्रकार का कोई प्रेशर तो ऐसा कोई नहीं था, बस वो मोटिवेट करते हैं
जैसे पापा वाली जो है, पापा हैं, ताऊ जी हैं, सारे हैं, ये सारे हैं मोटिवेट करते उसमें जाने के लिए लाइन में। ऐसे मामा लोग भी हैं, वो भी सारे हैं, जैसे ये मामा है मेरे DRDO में हैं, कोई सरपंच है, कोई CISF में है, कोई किसी में है, एक क्लर्क भी है बैंक में, इधर भी सारी उसी लाइन में। तो एक वो होता है कि मोटिवेशन मिलती है आगे जाने की। तो कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं हुआ, बट एक हाँ मोटिवेशन था कि हाँ अगर ये हेल्प करे तो हमको भी किसी न किसी चीज़ में जाके हेल्प करनी है। बिल्कुल। तो पापा आपको अच्छे से रखते हैं या मम्मी? नहीं, अच्छे से रखते हैं, तभी शायद हमारी एजुकेशन अच्छे से हुई है, तभी शायद नहीं, डांटते हैं ना, एक वो बता रहे थे नहीं, कि डांटने का कोई नहीं है उनका, सिर्फ यही है कि पढ़ाई करो, जो तुमको करना है वो करो। उन्हें पूरी फ्रीडम दे रखी है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो, बस लाइफ में सक्सेस हो जाओ, वो उनका मेन गोल है। अच्छा, तो मम्मी पापा की दो अच्छी बात बताओ। मम्मी पापा की तो अच्छी बात, उन्होंने हमको फ्रीडम दी पढ़ने के लिए, और तीनों बच्चों से इक्वल प्यार करते हैं। और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, शायद दोनों इतने एजुकेटेड नहीं है, बट हमको एजुकेटेड बनाया, उस लायक बनाया कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद गुड़िया। थैंक यू जी। तो भैया अपना पूरा का पूरा जो है फौजी साहब का पूरी फैमिली का जो है इंटरव्यू देखा, तो क्या कुछ कहना आपने इसे पूरी वीडियो लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई ने। जय हिंद, जय भारत।